हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। चलो, क्वेश्चन इज सेइंग इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का वैल्यू हमें गिवन है। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। ये हमें फाइंड करना है और दूसरा क्या करना है, cot स्क्वायर थीटा। चलो देखो, तो यहां पे हमें cot थीटा का वैल्यू गिवन है। अगर हमें sin थीटा का वैल्यू पता चल जाए और cos थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो हम इसमें पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो सिंपल एज दैट। चलो, तो हमें sin और cos का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो यहां पे गिवन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो b का वैल्यू कितना, 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू कितना, 8। p का वैल्यू 8। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि ये रेशियो है तो ये ऐसा भी तो हो सकता है 14/16 था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके 7/8 कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे k लगा देंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू हमें पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? अगर हमें sin थीटा पता लग जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। हमें p तो पता है लेकिन h हमें पता नहीं है, तो हमें h क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे देखना हमारे पास b गिवन है, b इज हाउ मच, 7k। p गिवन है, p कितना है, 8k। ठीक है, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम का कितना यूज हो रहा है? हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का ऑलमोस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है, 8k का स्क्वायर और बेस कितना है, 7k का स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना, 8 स्क्वायर इज 64k स्क्वायर और 7 स्क्वायर 7 7 जा 49k स्क्वायर। सो फाइनली h स्क्वायर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। 9 4 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, 6 4 10 1 11। सो दिस इज 113k स्क्वायर। देयरफॉर h कितना हो जाएगा, h विल बी अंडर रूट 113k, अंडर रूट से स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है आपका, दिस इज नॉट क्यूब। ठीक है, अब इसको स्क्वायर से बाहर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे k स्क्वायर को, दिस इज 113k। आई होप इट इज क्लियर, राइट? चलो, तो h का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो h का वैल्यू कितना है, p है मेरे पास 8k और h है रूट 113k। k कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू 8/√113। गुड। कॉस थीटा निकालते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, साइन और कॉस। तो कॉस थीटा होता है b/h। b कितना है, b है 7k और h अभी हमने जस्ट फाइंड किया, इट इज अंडर√113k। k कैंसिल, तो कॉस थीटा हो गया 7/√113। क्लियर? तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हमें यहाँ पे निकल चुका। अब हम इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आ जाओ हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। चलो, तो पहला जो वैल्यू आप देख रहे हो, पहला जो हमें इवेल्युएट करना है उसमें क्या क्या करना है, देखो। सो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा हमने कितना फाइंड किया है, 8/√113। वेरी गुड। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा तो सेम ही है, 8/√113। वेरी गुड। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 7/√113। सो 7/√113 और 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा उतना ही है आपका 7/√113। गॉट इट? चलो, अब देखो, अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो ये किसी फॉर्म में लग रहा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गॉट इट? ऐसा कुछ फॉर्म में लग रहा है। देखो a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आपका ए है, ये प्लस बी है, इंटू ये आपका ए है माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला वैसे ही सॉल्व होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका भी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 8 स्क्वायर इज 64 और रूट 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 113 अपॉन 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। इन दोनों का नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। सो 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 को 113 टाइम्स रीड करेंगे तो इतना होगा, तो इस 1 को भी हम 113 टाइम्स रीड कर देंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 113 1 जा 113, तो 64 1 जा 64 अपॉन, अब इसका भी एलसीएम लेंगे, सेम ही आएगा 113 और वैसे ही होगा। देखो एक को हम 113 बार पढ़ेंगे तो 113 आएगा, तो इसको भी 113 बार रीड कर देंगे। ठीक है, ओके, माइनस 113 1 जा 113, तो 49 1 जा 14। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? 113 माइनस 64 करो तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा आई होप 49 अपॉन 113 माइनस 49 करो कितना आ जाएगा? 64 एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब हमें देखो क्या फाइंड करना है। यहाँ पे तो बहुत इजी एक क्वेश्चन दे दिया है आपको। यहाँ कह रहा है दूसरे में, पहला इवेल्यूट हमने कर लिया, दूसरे में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा हमें पहले ही गिवन है, कितना? 7/8। अब हम क्या कर देंगे? कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे। देखो कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो थीटा पे नहीं आएगा, नहीं तो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो थीटा पे ना आके किस पे आएगा? कॉट पे आएगा। ये ध्यान रखना, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये स्क्वायर थीटा पे ना आके कॉट पे आएगा। ठीक है, और कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता ही है कितना? 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, सो दिस इज 49/64। दोनों का आंसर सेम ही आया। देखो गॉट इट। सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसको बनाने का एक और तरीका है, लेकिन उसमें हमें आइडेंटिटीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी हमने जहां तक पढ़ा है तो हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा है, अभी हम आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपने आइडेंटिटीज भी पढ़ लिया है तो उसको हम इजिली यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो भी देख ही लो। देखो तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूले में है। लेट्स सी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किस फॉर्म में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वैसे ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आप आगे पढ़ोगे आइडेंटिटीज में। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। सो ऐसे आप डायरेक्टली कॉट का वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट।